Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 19. बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 19. एक व्यक्ति जो कई जन्मों तक आध्यात्मिक साधना करता रहता है, अंततः सिद्धि प्राप्त करता है और योग में स्थिर हो जाता है, जो कि देवी के साथ एकतप संयोग की अवस्था है। ये स्थिति निरंतर प्रयासों, जन्मजात शुद्धता को बनाए रखने और पिछले पापों का प्रायश्चित करने के लिए सहन किए गए कष्टों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे अंततः कुंडलिनी जागरण होता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही परमगति को प्राप्त कर सकता है। एक ही जन्म में यह उपलब्धि प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति परब्रह्म के समान होता है। जो व्यक्ति योगस्थ नहीं रहता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। जो आत्मा केवल एक मानव जन्म लेने के लिए आई थी, वह अनगिनत बार पुनर्जन्म लेती रहती है। एक व्यक्ति कई जन्मों तक आध्यात्मिक साधना करता है, अपने पिछले पापों के फलस्वरूप दुख सहता है, जब तक कि वह पाप मुक्त न हो जाए और उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर न मिले, जो कि मोक्ष मुक्ति का एकमात्र द्वार है। केवल मनुष्य ही देवी के साथ योगस्थ रह सकता है। संचित पापों के कारण आत्मा को विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि उसे पुनः मनुष्य जन्म मिले। पापों की गंभीरता ये तय करती है कि आत्मा को किन किन जीव रूपों में जाना पड़ेगा। जब तक पिछले मानव जन्मों के सभी पाप समाप्त नहीं हो जाते, तब तक आत्मा को फिर से मानव जन्म नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति पाप मुक्त बना रहता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। केवल अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति जो योगस्थ है, जिसने षड्रिपुक 6 नकारात्मक भावनाओं और वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, वह एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वासुदेव कहलाता है। योगस्थ व्यक्ति वह है जिसने पूरी तरह से देवी की शरण ग्रहण कर ली है और उन्हीं में पूर्ण समर्पण किया है। ऐसा परम पुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। मनुष्यों को छोड़कर अन्य सभी जीव अपने पिछले पापों के कारण कष्ट सहते हैं। मानव जन्म सर्वोच्च और सबसे पवित्र जन्म है, क्योंकि यही एकमात्र योनि है जिसमें मोक्ष संभव है। पृथ्वी पर कोई स्थायी पुरुष देवता नहीं है, इसलिए वासुदेव शब्द उस आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है जो पृथ्वी से परे से आए है। वासुदेव का वास्तविक अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी वासना इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। दैवीय ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति वेदों और उपनिषदों से प्रमाण। ऋग्वेद 1.164.39 में कहा गया है कि संसार चक्रम परिवर्तयन्ति यत्र विश्वम भुवन निवेशम। अर्थ, ये श्लोक जन्म और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है, जिसमें सभी जीव बंधे हुए हैं। जब तक आत्मा अविद्या, वासना और कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं होती, तब तक उसे संसार के इस चक्र में घूमते रहना पड़ता है। इस संसार में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा इस चक्र से मुक्त न हो जाए। स्पष्टीकरण: जो व्यक्ति पिछले जन्मों के सभी पापों का प्रायश्चित कर लेता है, उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है, जो कि मोक्ष का एकमात्र द्वार है। अन्यथा आत्मा को विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है, जो उसके संचित पापों की गंभीरता पर निर्भर करता है। कठोपनिषद 1.3.8 में कहा गया है कि यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता आत्मर्त्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थ, जब हृदय में स्थित सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है।
स्पष्टीकरण, केवल वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है जिसने शरीरों और वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो। ऐसा व्यक्ति वासुदेव कहलाता है जो अपनी इच्छाओं और सांसारिक आकर्षणों से परे होता है। सिर्फ योगस्थ व्यक्ति ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद उसे फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता और इस प्रकार वह अमर हो जाता है। याद रखने योग्य बात यह है कि प्रत्येक आत्मा अमर होती है, न तो उसका जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है, लेकिन अपने पापों के कारण उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं जब तक कि वह अपने सभी पापों का प्रायश्चित करके अपनी मूल शुद्धता पुनः प्राप्त नहीं कर लेती। छांदोग्य उपनिषद 8.1.2.1 में कहा गया है कि अश आत्मा पहतः पमा विजरो विमृत्युर विश्व को विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्प। अर्थ, यह आत्मा जो पाप से मुक्त है, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, भूख और प्यास से परे है। ये केवल सत्य कौम, सत्य की इच्छा रखने वाला और सत्य संकल्प, सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाला होता है। स्पष्टीकरण, योगस्थ व्यक्ति ही परम पुरुष होता है और पूर्ण समर्पण के साथ देवी की शरण में रहता है। वह सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होता है और उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। ऋग्वेद 10.135.1-3 में कहा गया है कि पुनर्नवो जायते मर्त्या पुनः पितरो यम गच्छन्त्यग्रे। अर्थ, मृत्यु के पश्चात आत्मा पुनः जन्म लेती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। स्पष्टीकरण, जब तक कोई आत्मा योगस्थ नहीं होती, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। केवल मनुष्य योनि ही मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.2.3 में कहा गया है कि यस्य देवे परा भक्ते यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थ, जिसे परमात्मा और गुरु के प्रति असीम भक्ति होती है, केवल उसी व्यक्ति को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण, केवल अत्यंत दुर्लभ आत्मा ही देवी की पूर्ण शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकती है। यही व्यक्ति वासुदेव कहलाता है क्योंकि उसने अपनी सभी इच्छाओं और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। निष्कर्ष, वेदों और उपनिषदों के अनुसार 1. आत्मा जन्मों तक साधना करती है, तब जाकर वह मोक्ष प्राप्त करती है। 2. पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करना अनिवार्य है, अन्यथा आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। 3. केवल योगस्थ व्यक्ति जिसने सभी इच्छाओं और वासनाओं को त्याग दिया हो, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 4. मनुष्य योनि ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र द्वार है। इस प्रकार वेदों में भी यह सिद्ध किया गया है कि वासुदेव वही होता है जिसने अपनी वासना और मोह पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो और जो पूरी तरह से देवी की शरण में समर्पित हो। English translation, Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 19. बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 19. A person who continues spiritual practice over multiple lifetimes eventually attains perfection and becomes stable in yoga in union with the goddess. This is achieved through continuous efforts to remain as pure as at birth, cleansing past sins by enduring suffering for previous wrongdoings, which ultimately leads to the awakening of Kundalini. Only such a person attains the supreme state Paramagati. Attaining this in a single lifetime is extremely rare. Such an individual is equivalent to the divine. One who does not remain in a state of yogasth remains trapped in the cycle of birth and death.
A soul that was meant to take just one human birth ends up being reborn countless times. Through multiple lifetimes of spiritual practice, a person endures the consequences of past sins until he becomes sinless and is once again born in human form, the only doorway to liberation, moksha. Only a human can remain steadfast in union yogast with the goddess. Due to accumulated sins, a soul must pass through various life forms yoniya before regaining human birth. The severity of sins determines which life forms the soul must undergo. Once all sins from previous human births are exhausted, the soul is granted another human birth. If the individual remains free of sin, he can attain moksha. Otherwise, he must continue the cycle of birth and rebirth. Only the rarest of the rare, one who is yogast, has attained total victory over the 6 negative emotions Kshidrapu and desires Vasana, can achieve moksha in a single lifetime. Such a person is known as Vasudeva. A yogast person is one who has completely surrendered to the goddess, seeking refuge in her. Such a supreme being is extremely rare. Other than humans, all other living beings suffer due to their past sins. Human birth is the highest and most sacred, as it is the only form where liberation, moksha, is possible. There is no permanent male god on planet Earth, which is why the term Vasudeva is used for a soul that has descended from beyond Earth. The true meaning of Vasudeva is one who has complete control over his Vasana desires. Divine knowledge and attainment of moksha, references from the Vedas and Upanishads. Rig Veda 1.164.39 Sansar Chakram Parivartayanti Yatra Vishwam Bhuvan Nivesham. Meaning, this verse describes the cycle of birth and death, in which all living beings are bound. Until the soul is freed from ignorance, desires, and the effects of karma, it continues to revolve in this cycle. In this world, the soul takes birth in different forms according to its karma. This cycle continues until the soul attains liberation from its explanation. A person who atones for all sins committed in previous births gets the opportunity to be born in the human form again, which is the only gateway to moksha. Otherwise, the soul must pass through different life forms, which depend on the severity of its accumulated sins. Katha Upanishad 1.3.8 Yada save pramuchyante kama yesya hridi shritah At martyomrito bhavatyatra brahma samashnute. Meaning, when all desires residing in the heart are completely abandoned, the mortal being attains immortality and realizes Brahman. Explanation. Only a person who has conquered the 6 negative emotions and desires can attain moksha. Such a person is called Vasudeva, as he is beyond worldly attractions and cravings. Only a spiritually stable person can free himself from the cycle of birth and death and attain moksha. After attaining liberation, he no longer takes birth in the mortal world and thus becomes immortal. It is important to remember that every soul is immortal. It is neither born nor does it die. However, due to its sins, it has to take multiple births until it atones for all sins and regains its original purity. Chandogya Upanishad 8.12 Ash Atma Pahtah Pama Vijaro Vimrityur Vishoko Vijighatso Pipasa Satyakama Satya Sankalpa. Meaning, this soul, which is free from sin, is beyond old age, death, sorrow, hunger, and thirst. It is solely devoted to truth and remains firmly established in righteousness. Explanation. A spiritually stable person is the supreme being and remains in complete surrender to the goddess.
Such a person is free from all worldly suffering and attains the realization of truth. ऋग वेदा 10.135.1-3 पुनर्नवो जायते मर्त्या पुनः पितरो यम गच्छन्त्यग्रे. Meaning, after death, the soul is reborn. This cycle continues until the soul attains moksha. Explanation: as long as the soul is not spiritually stable, it remains trapped in the cycle of birth and death. Only human birth provides an opportunity to attain moksha. Shvetashvatara Upanishad 6.23 यस्य देवे परा भक्ते यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः. Meaning, only one who possesses immense devotion toward the Supreme and his Guru attains divine knowledge. Explanation: only an extremely rare soul can attain wisdom by completely surrendering to the goddess. Such a person is called Vasudeva, as he has gained full control over all desires and worldly attachments. Conclusion: according to the Vedas and Upanishads. 1. The soul continues its spiritual journey across multiple lifetimes before attaining moksha. Though atonement for past sins is necessary, otherwise the soul remains trapped in the cycle of birth and death. 3. Only a spiritually stable person, who has renounced all desires and worldly attachments, can attain moksha. 4. Human birth as the only gateway to moksha. Thus, the Vedas establish that Vasudeva is one who has completely conquered desires and attachments and has surrendered entirely to the goddess. Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 20. कामेस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया 20. देवता शब्द का प्रयोग उन पुरुष आत्माओं के लिए किया जाता है जो किसी अन्य ग्रह से आते हैं. वे देवता जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं के कारण भ्रष्ट हो जाता है, अंततः गलत कार्यों में संलग्न हो जाते हैं. प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ये सुनिश्चित करती है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत साधनों का सहारा लेने लगते हैं. 6 नकारात्मक प्रवृत्तियों और इच्छाओं के प्रभाव में आकर माया उन्हें अंधा बना देती है, जिससे वे सच्चाई को भूल जाते हैं. इस भ्रम के कारण वे धर्मपूर्ण कार्यों की अवहेलना करते हैं और अनैतिक और अन्यायपूर्ण मार्ग अपनाने लगते हैं, जिससे पापों का संचय होता है. ऐसे व्यक्तियों को अपने पापों के परिणाम स्वरूप दंड अवश्य भुगतना पड़ता है. वे स्वयं अपने दुख और दंड के लिए जिम्मेदार हैं. वे अपने गलत कार्यों के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते. वे ये भी नहीं कह सकते कि उनके धर्म ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी. भले ही किसी धर्म या देश का कानून कुछ कार्यों की अनुमति देता हो, यदि वे देवी के संविधान में पाप माने जाते हैं, तो व्यक्ति को उसका फल अवश्य मिलेगा. मनुष्यों द्वारा बनाए गए धर्मों, समाजों या राष्ट्रों के नियम, जो प्राकृतिक नियमों या देवी के दिव्य नियमों से भिन्न होते हैं, एक अंधा पट्टी की तरह कार्य करते हैं. ये मानव निर्मित नियमों के अनुयायियों को अंधा कर देते हैं, जिससे वे धर्म के सही मार्ग को भूल जाते हैं और गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, ये सोचकर कि वे सही और न्याय संगत हैं. उदाहरण के लिए व्यभिचार को लें. कुछ देशों में इसे वैध कर दिया गया है, लेकिन ये देवी के नियमों में अपराध है. विवाह का अर्थ है जो मेरा है वह तुम्हारा है. यदि कोई पति या पत्नी अपने साथी की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह एक गंभीर पाप है और दिव्य दंड निश्चित रूप से और त्रुटिहीन रूप से मिलेगा.
श्री कृष्ण को अवतार के रूप में उपयोग करते हुए देवी समस्त पृथ्वी के लोगों को चेतावनी देती है कि नियम, अनुशासन और प्रतिबंध सभी के लिए समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद दिव्य दंड का सामना करता है तो इसके लिए वही जिम्मेदार होता है। देवी, जो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्ति है, जीवित रहते हुए किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन दिव्य नियम मृत्यु के बाद स्वतः क्रियान्वित होते हैं, जिससे अनंत पीड़ा होती है। हालांकि देवी एक योगस्थ व्यक्ति की सहायता करती हैं, उन्हें तुरंत अपने पापों से मुक्त होने का अवसर देती हैं, जिससे उनके जीवन में गंभीर कष्ट और अपमानजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यह उन्हें अपने जीवन काल में ही अपने पापों का दंड भोगने का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि गलत कार्य करने वाले लोग जीवन का आनंद क्यों लेते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म एकत्र करता है और उसे इसी के अनुसार दंड और पुरस्कार मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पाप उसके अपने होते हैं और किसी को भी अपने दंड के लिए धर्म, सामाजिक नियमों या राष्ट्रीय कानूनों को दोष नहीं देना चाहिए। प्राकृतिक नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का हो। आपके कर्म अवश्य लौट कर आएंगे, बिना किसी त्रुटि के। दैवीय नियम और न्याय, इसे संस्कृत श्लोकों द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है। ऋग्वेद 10.190.1 में कहा गया है, ऋत च सत्यम चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रियजायत ततः समुद्रो अर्णवः। अर्थ, रीत नामक शाश्वत नियम और सत्य दिव्य तपस से उत्पन्न हुए। इनसे एक सार्वभौमिक व्यवस्था प्रकट हुई जो पृथ्वी पर जीवन को संचालित करती है। परंतु इस दैवीय संविधान की अज्ञानता पापों के संचय का कारण बनती है, जो अंततः अवश्यंभावी दंड की ओर ले जाती है। जिस प्रकार समुद्र में स्वतः लहरें उठती हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी त्रुटिहीन रूप से प्राप्त होता है। ये दैवीय नियम अपरिवर्तनीय हैं और इनके परिणाम अवश्यंभावी हैं, क्योंकि ये दिव्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि कोई राष्ट्र या धर्म अनुचित कृत्यों को वैध घोषित करता है, तब भी वे दैवीय नियमों में पाप ही माने जाते हैं। देवी मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, परंतु मृत्यु के बाद दैवीय नियम स्वतः प्रभाव में आ जाते हैं, जो निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करते हैं। योजक चिन्ह डॉट। इस सिद्धांत को मुंडक उपनिषद 1.2.8 के श्लोक द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है। अविद्यामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमानाः यथान्धाः। अर्थ, अज्ञान में रहते हुए लोग स्वयं को बुद्धिमान और ज्ञानी मानते हैं, परंतु वे अंधकार में भटकते रहते हैं, जैसे कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधों का नेतृत्व करता हो। व्याख्या, दैवीय नियमों के प्रति यह अज्ञानता पापों की ओर ले जाती है। मानव निर्मित धार्मिक या सामाजिक नियमों से भ्रमित लोग यह मानते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं, परंतु ये मानव निर्मित कानून एक अंधा पट्टी की तरह कार्य करते हैं, जो उन्हें धर्म से दूर कर पापपूर्ण कर्मों की ओर ले जाते हैं, जिन्हें वे गलती से धर्मयुक्त मानते हैं। ऐसे नियम अक्सर अहंकारी व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो सत्ता में रहकर समाज का शोषण करते हैं। महाभारत वन पर्व 313.117 इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। न्यायेन धर्मः प्रतिष्ठति न अन्यथा यथा कर्म तथा फल। अर्थ, धर्म न्याय के सिद्धांत पर दृढ़ता से स्थापित है। जैसा कोई कर्म करता है, वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। कोई भी अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता। व्याख्या,
दैवीय नियम आत्मनिर्भर होते हैं और सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करते हैं। ये किसी के पक्षपाती नहीं होते और स्वचालित रूप से कार्य करते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का फल बिना किसी त्रुटि के उसे प्राप्त होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह डॉट। निष्कर्ष, ये व्याख्या स्पष्ट करती है कि कर्म और धर्म के सार्वभौमिक नियम मानव निर्मित कानूनों से परे कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय सदैव स्थापित रहे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20। कामस्तेस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया 20। The word Devata is used for male souls who come from another planet. Those Devatas whose knowledge is corrupted by material desires eventually engage in wrongful actions. Nature, following its laws, ensures that every action has its consequence. As you sow, so shall you reap. Those who fail to control their desires resort to wrongful means to fulfill their personal cravings. Under the influence of 6 negative tendencies and desires, Maya blinds them, causing them to forget the truth. This illusion leads them to ignore righteous actions and adopt unethical and unjust means, resulting in the accumulation of sins. Such individuals inevitably face the consequences of their sinful actions. They alone are responsible for their suffering and punishment. They cannot blame others for their wrongdoings. They also cannot claim that their religion permits such actions. Even if a religion or a nation's law allows certain actions, if they are considered sins in the constitution of the goddess, the individual will still be held accountable. The rules created by human-made religions, societies, or nations, which differ from the natural laws or the divine laws of the goddess, act as a blindfold. This blinds believers and followers of these man-made rules, making them forget the path of dharma and engage in wrongful actions, believing them to be true and just. For instance, take adultery. Some countries legalize it, but it remains a crime in the divine law. Marriage signifies what is mine is yours. If a spouse engages in sexual relations with another person without the consent of their partner, it is considered a grave sin, and divine punishment will be inevitable and flawless. Using Sri Krishna as an avatar, the goddess warns every individual on planet Earth that rules, regulations, and restrictions exist for all and apply equally to everyone. If someone faces divine punishment after death, they alone are responsible. The goddess, the highest authority on earth, does not interfere in human life while one is alive, but divine laws operate automatically after death, leading to endless suffering. However, the goddess does intervene for a yogastha, spiritually stable person, allowing them to wash away their sins instantly by creating situations of immense suffering and humiliation during their lifetime. This enables them to burn off their accumulated sins while still alive. This explains why many people question why wrongdoers seem to enjoy life despite committing constant sins. Every individual accumulates both good and bad karma throughout life and receives punishment and rewards accordingly. Each person's sins are their own, and no one should blame religion, societal rules, or national laws for the punishments they face due to their own actions. The law of nature applies equally to all, whether one is male or female, rich or poor, of any caste, religion, or nationality. Your karma will surely return to you without error. Divine laws and justice can be further explained by Sanskrit shlokas. The Rig Veda 10.190.1 states, Rit cha satyam chabhidhat tapasodhyajayat.
ततो रात्रियजायत ततः समुद्रो अर्णवः। Meaning, the eternal law called Reeth and Truth were born from divine tapas. From this, the universal order emerged, governing life on planet Earth. However, ignorance of this divine constitution leads to the accumulation of sins, which in turn results in inevitable punishment. Just as waves rise in the ocean naturally, the fruits of karma are delivered without error. These divine laws are unchangeable, and their consequences are unavoidable, as they are governed by the power of the divine. Even if a nation or religion legalizes wrongful acts, they remain sins in the divine law. The goddess does not interfere in human life, but divine rules automatically come into effect after death, ensuring justice without bias. This can be further explained using a verse from the Mundaka Upanishad 1.2.8. Avidyayamantare vartamana swayam dhira pandit manyamana. Dandramyamana paryanti mudha andhinev niyamana yathandha. Meaning, living in ignorance, people consider themselves wise and intelligent, but they wander blindly in darkness, just like a group of blind men led by another blind man. Explanation. This ignorance of divine laws leads to sins. People misled by human-made religious or societal rules believe they are following the right path. However, these man-made laws act as a blindfold, leading them away from dharma and towards sinful actions, which they mistakenly perceive as righteous. Such laws are often created by egotistical individuals who hold power and manipulate society for their own interests. The Mahabharata, Vana Power 313.117 reinforces this principle. Nyayen dharma pratitishti na anyatha. Yatha karm tatha phala. Meaning, dharma is firmly established on the principle of justice. As one acts, so shall be the result. No one can escape the consequences of their actions. Explanation. The divine law is self-sustaining and ensures justice for all. It does not favor anyone and operates automatically, ensuring that one's deeds return to them without error. This explanation illustrates how universal laws of karma and dharma function beyond human-made rules, ensuring that justice is always served. भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। अर्थ, जो भी किसी भी रूप में ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी रूप में अडिग बना देता हूँ। व्याख्या। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि देवी ही इस पृथ्वी पर एकमात्र दिव्य उपस्थिति है। अन्य सभी देवता उनके ही रूप हैं। अवतार शब्द अवनीतार से निकला है, जहां अवनी का अर्थ देवी पृथ्वी है और तार का अर्थ रूप लेना है। जब कोई व्यक्ति योगस्थ हो जाता है, तो देवी उसके माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य करती है। इसे हिंदू धर्म में अवतार कहा जाता है। सामान्य स्थिति में वह प्रत्येक जीव के शरीर के रूप में निष्क्रिय बनी रहती है। इसलिए किसी भी रूप में की गई भक्ति अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। अवतार के संदर्भ में आत्मा, जिसे विष्णु कहा जाता है, देवी के समान गुणों को प्राप्त कर लेता है और उनके साथ योग स्थापित करता है, जिससे वह उसकी शक्ति बन जाती है। ये ध्यान देने योग्य है कि जो व्यक्ति जितना शुद्ध होता है, वह उतना ही शक्तिशाली होता है, भले ही उसे अस्थायी रूप से कष्ट और अपमान सहना पड़े। अंततः केवल ऐसा व्यक्ति परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। वह पृथ्वी की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी है और समस्त दिव्य ऊर्जा की स्रोत एवं पालनहार हैं। भगवद गीता 7.11 में वे स्वयं कहती हैं, बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। अर्थ, मैं बलवानों का बल हूँ जो कामना और आसक्ति से मुक्त है। मैं वही इच्छा हूँ जो धर्म के अनुरूप हो, हे अर्जुन। व्याख्या। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान और शक्ति का केंद्र केवल उन्हीं को बनाना चाहिए। यह अधर्म नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च धर्म है कि देवी को अपनी शक्ति और बुद्धि के रूप में प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए और योगस्थ बना जाए। ये स्थिति आत्मज्ञान कहलाती है और यही एकमात्र सत्य मार्ग है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अधर्म है। वे सभी अलौकिक शक्तियों की स्रोत हैं, जिन्हें तीसरी आंख भी कहा जाता है, और यह केवल एक योगस्थ व्यक्ति में प्रकट होती हैं। सभी अवतार, चाहे वे किसी भी धर्म या स्थान के हों, उन्हीं के प्रकट रूप हैं। वे प्रत्येक दिव्य सत्ता में शक्ति के रूप में सक्रिय रूप से उपस्थित हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से दिव्य होता है। वे प्रत्येक ज्ञात दिव्य सत्ता में स्थित ईश्वरीय कण हैं। वे सभी ज्ञान और अलौकिक शक्तियों की एकमात्र स्रोत हैं। वे प्रत्येक मानव में स्थित कुंडलिनी ऊर्जा हैं। देवी और समस्त पूजा पद्धतियों के बीच दिव्य संबंध। चूंकि सभी प्रकार की भक्ति अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, इसलिए वे ही एकमात्र परम दिव्य शक्ति हैं। पृथ्वी उनका शरीर है। वे नारी शक्ति हैं, जो प्रत्येक जीव में स्थित जीवन शक्ति है। वे प्रत्येक देवता की दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। इसी कारण किसी भी देवता की भक्ति अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही महत्वपूर्ण है, न कि उपासना की विधि। भगवद गीता स्वयं कृष्ण के शरीर और उनकी आत्मा के मध्य संवाद है। जब किसी व्यक्ति का शरीर उसके आत्म स्वरूप से संवाद करने लगता है, तो वह देवी के साथ योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति योगस्थ कहलाता है। देवी ही पृथ्वी है, जो प्रत्येक जीव में स्थित सर्वव्यापी शक्ति है। वे शाश्वत सर्वव्यापी दिव्य सत्ता है और पृथ्वी पर एकमात्र परम शक्ति है। सभी पूजा देवी तक पहुंचती है। ऋग्वेद संदर्भ। एको विष्णु महद्भूत पृथ्भूतानि पश्यतः एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद 1.16-4.46। अर्थ, एक ही परम दिव्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ज्ञानी लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। व्याख्या। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि सभी देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। देवी ही इस पृथ्वी पर एकमात्र दिव्य सत्ता है और अन्य सभी देवता उनके ही स्वरूप हैं। अवतार शब्द अवनीतात से उत्पन्न हुआ है, जिसमें अवनी का अर्थ देवी पृथ्वी और तार का अर्थ रूप धारण करना है। जब कोई व्यक्ति योग प्राप्त कर लेता है, तो वे सक्रिय रूप से उसके माध्यम से प्रकट होती हैं, जिसे हिंदू धर्म में अवतार कहा जाता है। सामान्य अवस्था में वे सभी जीवों के शरीर के रूप में निष्क्रिय बनी रहती हैं। लेकिन जब कोई शुद्ध आत्मा उनके साथ पूर्ण रूप से योग स्थापित कर लेती है, तो वे उनकी शक्ति बन जाती हैं और उन्हें अवतार के रूप में सशक्त कर देती हैं। जो व्यक्ति जितना शुद्ध होता है, वह उतना ही शक्तिशाली होता है, भले ही उसे संघर्ष और अपमान सहना पड़े। अंततः केवल ऐसा व्यक्ति परमात्मा के रूप में उभरता है। यजुर्वेद में देवी को परम शक्ति बताया गया है। यत्र विश्वम भवत्यैकनिडम। यजुर्वेद 32.8। अर्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही दिव्य शक्ति के संरक्षण में स्थित है। व्याख्या। ये पुष्टि करता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही शक्ति से व्याप्त है। ये परम शक्ति देवी हैं, जो प्रत्येक दिव्य सत्ता में स्थित हैं।
वे ज्ञान और अलौकिक शक्तियों की एकमात्र स्रोत हैं, जिन्हें प्रत्येक मानव के भीतर कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सभी पूजा देवी तक पहुंचती है। छांदोग्य उपनिषद संदर्भ सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। छांदोग्य उपनिषद 3.1.4.1 उनको ही परम ब्रह्म के रूप में जानो और स्वीकार करो। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है, उन्हीं में सब कुछ स्थित रहता है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। आत्मा केवल कुछ समय के लिए उनके शरीर का उपयोग करती है और मृत्यु के बाद शरीर फिर से उनमें विलीन हो जाता है। वे सर्वव्यापी हैं, ये पृथ्वी उनका शरीर है और वे प्रत्येक जीव के भीतर भी स्थित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें ही परम शक्ति और ईश्वर मानकर अटूट भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करनी चाहिए। व्याख्या। चूंकि सभी पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, इसलिए वे ही एकमात्र परम दिव्य सत्ता हैं। उनका शरीर यह पृथ्वी है। वे नारी शक्ति हैं, जो प्रत्येक जीव में स्थित जीवन शक्ति है। वे प्रत्येक देवता की दिव्यता में स्थित हैं। इसलिए किसी भी देवता की पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही महत्वपूर्ण है, न कि उपासना की विधि। निष्कर्ष। देवी ही परम शक्ति हैं। 1. सभी पूजा उन्हीं तक पहुंचती है क्योंकि वे पृथ्वी पर एकमात्र दिव्य सत्ता हैं। 2. अवतार की अवधारणा उन्हीं की योगस्थ व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्ति है। 3. जो सबसे शुद्ध होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। 4. वे सभी अलौकिक शक्तियों, ज्ञान और दिव्य ऊर्जा की स्रोत हैं। 5. श्रद्धा और भक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी देवता उन्हीं के रूप हैं। इस प्रकार वेद और उपनिषद पुष्टि करते हैं कि देवी ही परम शक्ति है और इस पृथ्वी की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 21। यो यो या तनुभक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। मीनिंग, whoever desires to worship any divine form with deep devotion, I make their faith unwavering in that form. This verse emphasizes that the goddess is the only divine presence valid on planet Earth. All other deities are her manifestations. The very word avatar originates from avnitar, where avni means goddess planet Earth and tar means to take form. Whenever someone becomes yogast, she starts acting actively using his form. This is called as avatar in Hinduism. In normal cases, she remains passive as body of every living organisms. Therefore, any form in which God is worshipped with devotion ultimately leads to her alone. In case of avatar, the soul which is called as Vishnu becomes equal good as goddess, thus forms union called as Yog with her and she becomes his Shakti. Thing to be noted that the one who is more pure is more powerful even if he has to go through short-term sufferings and humiliation. Ultimately only such person emerges supreme soul. She is the only resident goddess of planet Earth, the source and sustainer of all divine energies. In Bhagavad Gita 7.11, she already proclaims, Balam balvata chaham kamraga vivarjitam.
Dharmaviruddho bhuteshu kamosmi bhartarshab. Meaning, I am the strength of the strong, free from desire and attachment. I am that desire which is in harmony with dharma, O Arjuna. Explanation. According to her, everyone should strive to make her the center of knowledge and power. This is not adharma, rather, it is the highest dharma to make a constant effort to achieve the goddess as one's strength and wisdom by becoming yogist. This state is called self-enlightenment and is the only right path. Anything against it is adharma. She is the source of all supernatural powers, also referred to as the third eye, which manifests only in a yogist person. Every avatar of God, from any religion or any place on planet Earth, is her manifestation. She is actively present in every divine being as Shakti, which is why everyone is divine in their essence. She is the God particle present in all divine beings known to humanity. She is the singular source of knowledge and supernatural power. She is the Kundalini energy present in every human. The divine connection between the goddess and all worship. Since all forms of worship ultimately reach her, she is the one and only supreme divine presence. Planet Earth as her body. She is the female vessel, the life force that resides within every living being. She is the divine essence present in all gods worshipped by humans. For this reason, any worship directed toward any deity ultimately reaches her. Faith and devotion are what truly matter, not the method of worship. The Bhagavad Gita itself is a conversation between the body of Krishna and the soul of Krishna. When an individual's body begins communicating with the self, they have attained the state of yoga, union with the goddess, and their kundalini awakens. Such a person is called a yogist person. The goddess is planet Earth, the omnipresent force that resides within all living beings. She is the eternal, all-encompassing divine presence, the one and only supreme power on earth. The concept that all forms of worship ultimately reach the goddess can be explained through the Rig Veda 1.164.4. Eko Vishnu Mahadbhut Pridbhutani Pashyata. Ekam Sadvipra Bahudha Vadanti. Meaning, the one supreme divine being appears in multiple forms. The wise refer to it by different names. Explanation. This verse affirms that all deities are manifestations of the same supreme power. The goddess is the only divine presence on earth, and all other gods are her forms. The word avatar originates from avnitar, where avni means goddess planet earth, and tar means to take form. Whenever an individual attains yoga, she actively manifests through their form, which is known as avatar in Hinduism. In normal conditions, she remains passive as the body of all living beings. However, when a pure soul achieves complete union, yoga, with her, she becomes their Shakti, empowering them as an avatar. The purer the individual, the more powerful they become, even if they face suffering or humiliation.
Ultimately, only such a person emerges as the Supreme Soul. The goddess is the supreme divine power. Yajur Veda reference. Yatra Vishwam Bhavatyeknidam, Yajur Veda 32.8. Meaning, the entire universe exists as one nest under the supreme power. Explanation. This confirms that there is only one divine force that pervades all beings and deities. This supreme power is the goddess, present in all divine beings known to humanity. She is the singular source of knowledge and supernatural power, also known as Kundalini energy within every human. All forms of worship reach her. Chandogya Upanishad reference. Sarvam Khalvidam Brahma Tajjalaniti Shant Upasit. Chandogya Upanishad 3.14. Recognize and accept her as the only Brahma, the one from whom everything arises, in whom everything exists, and into whom everything dissolves. The soul merely uses her as a body for a limited period, and after death the body merges back into her. She is omnipresent, existing everywhere. This planet Earth is her body. At the same time, she is within all living beings. Everyone should regard her as the supreme power and God and worship her with unwavering devotion, without any error in faith. Explanation. Since all forms of worship ultimately reach her, she is the one and only supreme divine presence. Planet Earth as her body. She is the female vessel, the life force within every living being, the divine essence present in all gods worshipped by humans. This is why any worship directed toward any deity ultimately reaches her. Faith and devotion are what truly matter, not the method of worship. The ultimate union with the goddess. Shvetashvatara Upanishad reference. Yasya deve para bhakte yatha deve tatha guru. Tasyaite kathita hyartha prakashante mahatmana. Shvetashvatara Upanishad 6.23. Meaning, one who has supreme devotion toward the divine, and the same devotion toward the Guru, attains supreme knowledge. Explanation. The Bhagavad Gita itself is a conversation between the body of Krishna and the soul of Krishna. When an individual's body begins communicating with the self, they have attained the state of yoga with the goddess, and their Kundalini awakens. She then becomes the guru of such a person, who is called a yogist person. The goddess is planet Earth, the omnipresent force within all living beings, the eternal and all-encompassing divine presence, the one and only supreme power on earth. Conclusion. The goddess is the supreme power. 8. All worship reaches her, as she is the only divine presence on earth. Though the concept of avatar originates from her manifestation through a yogist person. Theme. The purest souls become the most powerful, as they attain complete union yoga with her. Char. She is the source of all supernatural powers, knowledge, and divine energy. Paanch. Faith and devotion matter, not the method of worship, because all deities are her manifestations. Thus, the Vedas and Upanishads confirm that the goddess is the supreme divine power, the only resident goddess of planet Earth, and the eternal force behind all existence.